CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 3 का 11वां पाठ मीरा बहन और बाघ, पृष्ठ संख्या 94 से 99 तक। पृष्ठ 94। मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पृष्ठ 95। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। पृष्ठ 96। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। अभ्यास। कहानी से। 1. कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। यहां दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। 2. मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से यहां लिखे जंतुओं में से कौन-कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू,
कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? पृष्ठ 97। पिंजड़ा। 1. चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता? 2. गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, और क्यों? क्यों? कैसे? अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? 1. बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? 2. लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों? 3. पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे? बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या-क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती ना? बकरी अपनी कहानी में क्या-क्या बताती? चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। पृष्ठ 98। पाठ से आगे। यहाँ पर 6 चित्र दिए गए हैं। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन? पहला चरखा, दूसरा घड़ी, तीसरा 3 बंदर, जिसमें से एक ने अपने हाथों से आंखों को बंद किया है, दूसरे ने अपने कान बंद किए हैं और तीसरे ने अपने मुंह पर हाथ रखा है। चौथा चित्र है खड़ाऊं, पांचवा है चश्मा, छठा लाठी। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। यहाँ लिखी हुई चीजें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। 1. अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। रिक्त स्थान। 2. जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। रिक्त स्थान। 3. नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। रिक्त स्थान। 4. बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। रिक्त स्थान। 5. गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। रिक्त स्थान। 6. कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। रिक्त स्थान। पृष्ठ 99। कोयल कू कू, बकरी मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। यहां दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। जानवर भैंस, घोड़ा, हाथी, बकरी। बोलियां मिमियाना, रंभाना, चिंघाड़ना, हिनहिनाना। जानवर शेर, गधा, गाय, कुत्ता। बोलियां रेंकना, रंभाना, भौंकना, दहाड़ना। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से सुनो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। 1. धूप बैठकर ढोकला खाया। 2. पुतुल
काम करने मना कर दिया। 3. लता सब मूंगफली खिलाई। 4. पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहा है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। इसी के साथ रिमझिम भाग 3 का 11वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का ये पाठ, कहानी की कहानी, पृष्ठ संख्या 100 से 102 तक। पृष्ठ 100। लेख कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है? भला क्यों? बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप, बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटकाकर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाच कर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? पृष्ठ 101। पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा, क्यों ना इनको लिख कर रख लें। इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थीं। सोचो, कहानियों को कैसे लिखा होगा? उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते। पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं। पृष्ठ 102। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थीं। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थीं। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहां पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। सिंह श्रृगाल कथा। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोद्देशे वज्रदंष्टो नाम सिंहः। किसी वन के एक इलाके में वज्रदंष्ट्र नाम का एक सिंह रहता था। यही कथा 3 और लिपियों में भी लिखी गई है यहाँ पर। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजो कर बचा कर रखी थीं।
वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना? इसी के साथ रिमझिम भाग 3 का ये पाठ कहानी की कहानी समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।